हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिंप्लीफाई कीजिए 81 अपॉन 16 की पावर है माइनस के 3/4, 25 दी पावर अपॉन 9 दी पावर है माइनस के 3/2 और 5/2 दी पावर है माइनस के 3। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप टर्म है, तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो गिवन देखिए कि आपको 81 अपॉन 16 है, तो 81 अपॉन 16 और इसकी पावर गिवन है माइनस के 3/4, तो माइनस 3/4 इंटू में है, तो इंटू आपको पावर क्या गिवन है इंटू 25 अपॉन 9 है, तो 25 अपॉन है 9 और इसकी पावर जो गिवन है वो गिवन है माइनस के 3/2, तो माइनस 3/2 और ये डिवाइड हो रहा है किससे 5/2 से, तो 5 अपॉन 2 और इसकी पावर जो गिवन है वो है माइनस के 3 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो फाइंड आउट ही करना है। सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको पता है ए दी पावर अगर -1 है, क्या है, अगर ए दी पावर है -1 तो उसको लिखा जाता है 1/a। क्या लिखा जाता है, उल्टा लिख दिया जाता है 1/a। जैसे 5 दी पावर -1 है तो उसे 1/5 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबको उल्टा कर दीजिए, तो ये देखिए क्या बनता है 81 अपॉन 16 की पावर माइनस में है, तो ये बन जाएगा 16 अपॉन 81 बन गया। इसकी पावर बन गई 3/4, पॉजिटिव पावर आ गई 3/4 इंटू है, तो इंटू एज इट इज आ जाएगा। अंदर देखिए ब्रैकेट में ये है 25 अपॉन 9, तो ये बन जाएगा 9 अपॉन 25। पावर चली जाएगी प्लस में, कितनी हो जाएगी 3/2। फिर डिवाइड है, तो डिवाइड ये 5/2 है, तो ये हो जाएगा 2/5 और पावर चली जाएगी प्लस में, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3 5/2 का हो गया 2/5। अब देखिए अब एक और आपको क्या जानते हैं हम जानते हैं कि अगर a डिवाइड हो रहा है b से, क्या हो रहा है a है वो डिवाइड हो रहा है b से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या a डिवाइड हो रहा है b से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्रॉस हो रहा है 1/b से। मतलब क्या है, अगर a b से डिवाइड हो रहा है तो वो बराबर होता है a क्रॉस हो रहा है किससे 1/b से। तो अब आप इसको भी राइट डाउन कीजिए। तो देखिए क्या आता है, सबसे पहले 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16। और 81 को लिख सकते हैं हम 4 टाइम्स। क्या है 3 का 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 इंटू 3 हो गया 27 और 27 इंटू 3 हो गया कितना 81 और इसकी पावर आ गई 3/4। फिर अंदर देखिए ब्रैकेट में, तो यहाँ पर 9 होता है वो होता है किसका 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3d स्क्वायर और 25 होता है वो होता है 5d स्क्वायर, तो 5d होल स्क्वायर आ गया। इसकी पावर है 3/2, तो पावर आ गई 3/2 इंटू हो जाएगा, तो अपोजिट होगा तो क्या आ जाएगा आपका 5/2, तो 5/2 और पावर कितनी आ गई 3 आ गई, तो पावर में आ गया 3। अब देखिए अब यहाँ पर आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है कि अगर a दी पावर m है, क्या है, अगर a दी पावर m है और इसकी होल पावर अगर n है, तो इसकी पावर बनती है वो बनती है a दी पावर m इंटू n, ऐसा ही बनता है m इंटू n।
अब देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले 2⁴ है तो ये आपका बन जाएगा 2/3, तो ये हो गया क्या 2/3, और इसकी पावर है वो हो जाएगी आपकी कितनी 3/4, तो एज इट इज रहेगा, और 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4, तो इनटू में आ गया 4। फिर अंदर ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में क्या आता है, ब्रैकेट में ये बन जाएगा आपका 3/5 और इसकी पावर आ गई 2 × 3/2, तो 2 × आ गया 3/2। आगे देखिए इनटू में आ गया 5/2⁵, तो 5/2⁵, ये आ गया आपका ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पर करते हैं सोल्व आउट, तो यहाँ पर देखिए टर्म को जब सोल्व आउट किया तो 2/3 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपका 2/3, ये बन गया क्या 2/3 इंटू ये क्या बन जाएगा आपका 3/5 इंटू ये बन जाएगा 5/2⁵। अरे बनाया नहीं बना, 5/2 क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं, एक बार चेक कर कीजिए यहाँ तक कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने। अगर कहीं आपको गड़बड़ लग रही है तो ज़रूर यही बताइए, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी जाएगा और बाद में गड़बड़ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो अब देखिए अब करते हैं सोल्व आउट। तो यहाँ पर देखिए 2⁵, अगर आप अलग अलग राइट डाउन करते हो इनको तो क्या राइट डाउन होता है, नोमिनेटर वालों को एक साथ लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म आ गई 2⁵ इंटू सेकेंड टर्म आ गई 5⁵ इंटू थर्ड टर्म आ गई 3⁵, ये सेकेंड टर्म है ना 3⁵, अपॉन में भी राइट डाउन कीजिए। तो अपॉन में देखिए पहली टर्म है 3⁵ इंटू सेकेंड टर्म है 5⁵ और थर्ड टर्म है 2⁵। सब आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे 2⁵ से 2⁵ कैंसिल आउट हो रहा है, 5⁵ से 5⁵ कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपका लास्ट में सॉल्यूशन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि क्या हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।